बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। ये लोग एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता हैं, ज़राअत के साथ जो लोग वाबस्ता हैं, उन्हें हैंडसम मीन्स अच्छी जो उसकी कीमत है, जो वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं उन्हें उसकी अच्छी कीमत नहीं मिलती। जो क्रॉप्स वो प्रोड्यूस करते हैं उसकी वो उन्हें अच्छी कीमत नहीं मिलती। वजह ये है कि फार्मर जो हैं ये अपनी प्रोडक्ट्स को गांवों में कम कीमत पर फरोख्त करते हैं। यही वजह है कि ये फार्मर जो हैं ये गरीब रह जाते हैं। मार्केट जो है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो पहली शर्त यह है प्रॉब्लम जो है मार्केटिंग की। मार्केट दूर है, किसानों को जो अपनी फसल जो है क्रॉप जो है वो उन्हें गाँव में ही कम कीमत पर फरोख्त करनी पड़ती है, उन्हें अच्छी कीमत नहीं मिलती क्योंकि मार्केट काफ़ी दूर है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है दैट इज नॉट अप टू मार्क। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ सेकंड प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। फार्मर जो है इनको लोन सफिशिएंट नहीं मिलता बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से, इन्हें लोन नहीं मिलता। अब ये फार्मर जो हैं दे टेक लोन्स फ्रॉम लोकल मनी लेंडर्स, जो वहाँ के लोकल होते हैं उनसे लोन लेते हैं, बट ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये भी एक वजह है कि ये लोग गरीब रह जाते हैं और उनकी प्रोडक्शन जो है उसमें भी कमी आ जाती है या वो कॉस्टली हो जाती है। तीसरी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ रूरल इंडेबिटेडनेस। इंडियन फार्मर जो हैं वो हमेशा रहते हैं कर्जे में डूबे रहते हैं, हमेशा डेबिट में रहते हैं। दे हैव टू टेक लोन्स फॉर कल्टिवेशन एंड फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। एक तो उन्हें कल्टिवेशन के लिए भी लोन लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि जब उन्हें उन प्रोडक्ट्स की सेल करनी होती है, उन्हें फरोख्त करना होता है, उस वक्त भी उन्हें लोन लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। तो एमएल डॉर्लिंग के मुताबिक उनका कहना है इंडियन फार्मर्स जो है दे बॉर्न इन डेबिट, कर्जे में वो जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, लिव्स इन डेबिट और जिंदगी गुजारते हैं कर्जे में ही, एंड डाइज इन डेबिट, जब उनकी मौत होती है उस वक्त भी वो उनके पास कर्जा होता है। इट वाज द थर्ड पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ वीक कैटल। अब इंडियन एग्रीकल्चर में जो है कैटल पे ज्यादा इन्हिसार होता है, कैटल ज्यादा काम करते हैं। वो कैटल जो होते हैं उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता है और वो वीक होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ की वजह से, मौत की वजह से क्या होता है, जो इसका रिजल्ट होता है फार्मर्स को नया कैटल खरीदने के लिए काफी पैसे का अरेंज करना पड़ता है, जिससे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई हो जाता है। उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उसमें भी इजाफा हो जाता है, हाई हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी। अनपढ़ लोग ज्यादा हैं इस पेशे के साथ, जिनका ताल्लुक है वो अनपढ़ ज्यादा हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट लोग हैं। दे आर इंडियन फार्मर्स आर मोस्टली इलिटरेट, ए लार्ज नंबर। अब
जो उनके पास मॉडर्न जो है मैकेनाइज्ड सिस्टम जो है ऑफ एग्रीकल्चर, उसका वो इस्तेमाल नहीं करते। यही वजह है कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है दैट रिमेन्स लो, बहुत कम रह जाती है ड्यू टू इलिटरेसी। दिस वाज नेक्स्ट पॉइंट। वन मोर पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट इट। वहां हमने मिसाल दी थी जहां 3 आदमियों का काम है, वहां 6 आदमी को लगाया जाता है। 3 जो बच्चे बचते हैं उन्हीं को कहते हैं हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहां प्रॉब्लम बिल्कुल वही है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड रिमेन जीरो। ये जो एक्स्ट्रा यहां हम कहेंगे लेबर जो है, इनकी प्रोडक्टिविटी जो है दैट रिमेन जीरो, कुछ भी नहीं है। हाँ, इसलिए ये फार्मर जो है उन्हें सरप्लस प्रोडक्टिविटी हासिल नहीं होती फील्ड्स में। इस पॉइंट को मैं एक बार फिर रिपीट करने की कोशिश करूंगा। कल कहा था कि एक पीस ऑफ लैंड है, 3 लोग अगर वहां काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी अच्छी प्रोडक्टिविटी निकलती है, लेकिन उसी पीस ऑफ लैंड पे 6 लोगों को काम पे लगाया जाता है, प्रोडक्टिविटी वही है जो 3 निकाल सकते हैं। जो 3 है दैट इज एक्स्ट्रा, उसी को कल हमने कहा था, अगर आपको याद होगा तो कल कहा था हमने डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये वजह है कि जो एक्स्ट्रा लोग वहां काम करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो है। यही वजह है सरप्लस जो है फील्ड्स में से नहीं निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। आज इस दौर में भी सिर्फ 40% ऐसी जमीन है, कल्टिवेटेड लैंड है, ऐसी जमीन है जो काबिल काश्त है, जिसपे काश्तकारी होती है। उसमें क्या है कि 40% जो है वो इस वक्त भी इरिगेटेड। ओनली 40% ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड। आज भी, आज के दौर में भी इंडियन एग्रीकल्चर इज नोन एज गैम्बुल, इसलिए इसको कहते हैं गैम्बुल। गैम्बुल के माने हैं जुआ, जार, जार इसको कश्मीरी में हम कहते हैं जुआ। ऑन मॉनसून ये सिर्फ डिपेंड है किस पे? ये डिपेंड है मॉनसून पे। अगर बारिश ऐसी अच्छी हुई तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। अगर बारिश ठीक नहीं हुई, मॉनसून ठीक वक्त पे नहीं आए, ठीक तरह से नहीं आया, तो उसमें क्या प्रोडक्टिविटी पे भी उसका बुरा असर पड़ सकता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। नाउ एक और पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ डिजीजेस एंड पेस्ट्स। हिंदुस्तान जो है इसमें क्रॉप्स जो हैं ये बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, स्पाइल हो जाते हैं बाई डिजीज, बीमारियों की वजह से। एंड मंकी जो है, बंदर जो है, वो यहाँ काफ़ी नुकसान करते हैं कि इन खेतों में। रेट्स एंड अदर पेस्ट्स ये भी इसमें काफ़ी नुकसान करते हैं। तो एज पर एन सिंह, तो इसके कहने के मुताबिक वर्थ ऑफ फॉरेस्ट 10 करोड़ क्रॉप्स और स्पाइल्ड बाई पेस्ट्स एवरी ईयर इन इंडिया। हिंदुस्तान में हर साल तकरीबन 10 करोड़ क्रॉप्स जो हैं, कीमत के 10 क्रॉप्स जो हैं 10 करोड़ के, वो तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं बाई पेस्ट्स एवरी ईयर, हर साल। दिस वाज द टॉपिक प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो यहाँ हमने इस पे बात की, एक एक करके मैं फिर इनको बता दूंगा। पहला पॉइंट हमने कहा प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग, दूसरा प्रॉब्लम ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, तीसरा प्रॉब्लम ऑफ रूरल इनडेबिटेडनेस, चौथा प्रॉब्लम ऑफ वीक कैटल, पांचवा प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी, छठा प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सातवां प्रॉब्लम ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, लास्ट है प्रॉब्लम ऑफ डिजीजेस एंड पेस्ट्स। नाउ अगर आपको इस किस्म का सवाल नहीं आएगा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, डिफाइन द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, अगर ये आएगा इसमें कि आप हमें बताओ कि इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है इसको समझना। तो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी सिंपल। थैंक यू।